हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे हैं। वेलकम है आप सभी का मेरे वेट लॉस ब्लॉग में। मेरी वेट लॉस जर्नी का आज 20th डे है और आज का फुल डे आप मैंने क्या खाया है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि आप अपनी फेवरेट चीजें खाते हुए भी वजन कम कर सकते हैं। जो आपको पसंद है ना, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा तरीके से खाना पड़ेगा और आप वजन भी कम कर सकते हो, अपनी पसंदीदा चीजें भी खा सकते हो। तो मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है मेरी 6 साढ़े 6 बजे से। सबसे पहले तो मैं थायराइड की टेबलेट लेती हूँ और थायराइड की टेबलेट लेने के आधे 1 घंटे तक मैं कुछ भी खाती पीती नहीं हूँ। उसके बाद जब चाय बनाती हूँ सबके लिए, तो चाय के साथ साथ मैं अपनी डिटॉक्स टी जो भी मुझे पीनी है वो बना लेती हूँ। और नहीं पीनी है, क्योंकि कभी कभी मन करता ना कि नहीं पीनी है, तो केवल हल्का गुनगुना पानी पी लेती हूँ 2 गिलास, और साथ में 4-5 बादाम खा लेती हूँ। यहाँ मैं मम्मी को और हस्बैंड को चाय दे रही हूँ और बादाम मैंने छील के रख लिए हैं। मैं सबको ही बादाम देती हूँ, 4-4 5-5 बादाम पूरी फैमिली को देती हूँ। बच्चे खाते नहीं हैं, थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं, लेकिन देती हूँ जिससे कि उन्हें अच्छी हैबिट लग जाए। कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी चेंज एकदम से नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो आज क्या था ना, ब्रेकफास्ट में मैंने ब्रेड आमलेट खाया था। तो ब्रेड आमलेट बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगता है और सोचते हैं कि ब्रेड वेट लॉस जर्नी में नहीं खाना चाहिए। तो ये ना एक मिथ है। ऐसा नहीं है कि आप ब्रेड खाएंगे तो आपका वजन बढ़ जाएगा। आप गलत तरीके से ब्रेड खाएंगे, गलत क्वांटिटी में ब्रेड खाएंगे, उसको बनाने का तरीका गलत होगा तो आपका वजन बढ़ेगा। नॉर्मली ब्रेड आमलेट में 2 ब्रेड स्लाइस लगती हैं, जिससे कि 150 से 160 कैलोरी मिलती है और उससे प्रोटीन भी मिलता है 4 से 6 ग्राम तक। और 2 अंडे की आमलेट में भी सेम आपको 160 तक कैलोरी मिल जाती है, लेकिन प्रोटीन उसमें बहुत अच्छा होता है, 12 से 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। इसको आपको कम तेल में बनाना है और कोई भी एडिशनल चीजें नहीं डालनी है। जब आप इसमें एडिशनल चीजें डाल देंगे तो कैलोरी भी बढ़ जाएगी। ब्रेड आमलेट में वैसे भी कैलोरी नॉर्मल ब्रेकफास्ट से ज्यादा हो जाती है। तो लगभग 160 कैलोरी ब्रेड की, 160 कैलोरी अंडे की, साथ में हम 1 कप चाय लेते हैं, तो चाय में भी 90 से 100 कैलोरी होती है। लेकिन चाय से भी आपको 2 से 3 ग्राम प्रोटीन मिलता है, शायद ना पता हो आपको। तो टोटल अगर देखा जाए ना, तो ये जो ब्रेकफास्ट है ना, ये 450 से 550 कैलोरी तक का हो जाता है। डिपेंड करता है आप दूध कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ऑमलेट बनाने में ऑयल कितना यूज कर रहे हैं, और आप ब्रेड स्लाइस कितना यूज कर रहे हैं। तो 2 ब्रेड और 2 अंडे की आमलेट से आपको 400-450 तक कैलोरी मिल जाती है और प्रोटीन भी अच्छा खासा मिल जाता है आपको। इस कंप्लीट ब्रेकफास्ट से आपको 25 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। तो ये बेस्ट ब्रेकफास्ट है। अगर आप कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं और वहां आपको अपनी डाइट फॉलो करनी है, तो आप सारे ऑप्शन छोड़कर ब्रेड आमलेट चूज कीजिएगा। बटर आप बिल्कुल यूज मत कीजिएगा, एक्स्ट्रा कोई भी चीज। आप सारे दिन हम इस कैलोरी को मैनेज कर सकते हैं, मतलब लिमिट में कर सकते हैं। जैसे सुबह 450 कैलोरी खा लिया, तो लंच और डिनर में हम कुछ ऐसा खाएंगे जिससे कि हमारी शाम तक की जो कैलोरी है वो बैलेंस्ड रहे। तो आजकल आम का सीजन चल रहा है और आम सभी को पसंद है, क्योंकि फलों का राजा है आम और टेस्ट में बेस्ट है आम। आम भी आप खा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि आम आपको शाम के टाइम नहीं खाना है, अवॉइड करना है शाम के टाइम। आप दोपहर तक आम खा लीजिए, 3-4 बजे तक भी आम खा सकते हैं, और एक बार में एक ही आम खाइए। एक
आम की सर्विंग ही आपके लिए इनफ है। ये नहीं है कि आम खाना है तो आप 2-3 आम खा रहे हैं। वैसे आम में फैट नहीं होता है, नेचुरल शुगर होती है, फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, पेट को बहुत टाइम तक भरा रखता है। आम को अगर हम लिमिट में और तरीके से खाएं तो ये भी हमारी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है, वजन नहीं बढ़ाता है। तो आज मैंने एग करी बनाई थी लंच में। अब फ्राई करने में तो तेल लगेगा, उससे कैलोरी भी बढ़ेगी, तो मैंने बॉइल्ड एग लिए 2 और एक लिया मैंगो। मैंगो मेरा मीडियम साइज का मैंगो है और आज लंच में मैं यही खाने वाली हूँ। एक मीडियम साइज मैंगो से हमें 120 से 150 कैलोरी तक मिलती है। वहीं 2 अंडे उबले हुए खाने से भी हमें लगभग 150 कैलोरी मिल जाती है। अगर टोटल देखा जाए तो 290 से 300 कैलोरी तक इस फूड से मुझे मिल जाएगी और प्रोटीन भी अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि अंडों से ही 12-13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और 2.5-3 ग्राम प्रोटीन हमें मैंगो से भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ हमें विटामिन डी मिलेगी उबले हुए अंडों से, विटामिन B12 भी मिलेगा। तो ये वजन घटाने में बहुत ही हेल्प करता है। इस मील से हमें 15 से 17 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाता है। आम को जब हम प्रोटीन के साथ खाते हैं तो शुगर स्पाइक्स नहीं होते हैं। ब्लड शुगर जिनको है, डायबिटीज जिनको है, वो भी इस कॉम्बिनेशन को खा सकते हैं। इसलिए ये वजन घटाने में हेल्प करता है। मैं शाम को गई थी वॉक करने के लिए और मेरा बेटा लिए है हाथ में पुशअप्स बार। मैंने ना आज कुछ डंबल वगैरह एक्सरसाइज के लिए मंगाए हैं, जिनसे कि मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करूंगी। और क्या क्या करूंगी मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में, वो आपको किसी ना किसी वीडियो में मैं ज़रूर बता दूंगी कैसे करनी है और उसे करने से क्या हेल्प मिलती है। अभी मैंने वेट लॉस भी कर लिया है, फैट लॉस भी कर लिया है, अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है जिससे कि मसल्स गेन हो। डिनर में मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी। तोरी की सब्जी बहुत लो कैलोरी की सब्जी होती है और इसमें मैं पानी नहीं डालती हूँ। मुझे पतली पतली तोरी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो मैं सिर्फ ऐसे ही हल्के से नमक मिर्च में इसको छोंक देती हूँ और इसको ढक के पकाती हूँ स्लो फ्लेम पे, और ये गाढ़ी गाढ़ी बनती है, मुझे वही अच्छी लगती है। तो मैं उसके साथ एक रोटी खाऊंगी डिनर में। और इस डिनर से मुझे 180 से 220 कैलोरी तक मिलेगी। डिपेंड करता है कि मैं रोटी कितनी बड़ी खाऊंगी, सब्जी कितनी खाऊंगी। तो और इससे प्रोटीन भी मिल जाता है 4 से 6 ग्राम तक। और टोटल अगर कैलोरी की बात करूं तो मैंने सुबह 450 कैलोरी खाई, फिर मैंने लगभग 250 कैलोरी खाई और 300 कैलोरी खाई, और फिर डिनर में ये 220 कैलोरी तक। तो 1000 कैलोरी भी पूरा नहीं हुआ। और प्रोटीन देखिए कितना अच्छा मिला है इससे मुझे। सुबह मॉर्निंग में 30 ग्राम तक प्रोटीन मिला, आफ्टरनून में मुझे 17 ग्राम तक प्रोटीन मिला और डिनर में मुझे 6 ग्राम तक प्रोटीन मिला। 60 से 50 से 55 ग्राम तक प्रोटीन मिल गया है। अगर हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स में मखाना 1 बाउल, 1 चम्मच सूरजमुखी के बीज, 1 चम्मच पंपकिन सीड भी ऐड कर दें तो 1100 तक की कैलोरी हो जाएगी और उसमें 60-65 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।